Assalamualaikum students of 7th class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Open your book, science book unit number 2, मटीरियल्स। आज जो है वो हम यूनिट नंबर 2 मटीरियल्स, जिसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की जो है वो रीडिंग करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो एसिड्स हैं, बेसिस हैं एंड सॉल्ट्स हैं, ये क्या होते हैं। इनका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ डिटेल में जो है वो इनकी देख लेते हैं। अब एसिड जो हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं तेज़ाब, बेसिस हैं हम अल्कोहल्स को कहते हैं, और सॉल्ट्स नमकियात होते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी प्रेजेंस यानी इनकी मौजूदगी की वजह से जो हमारा फूड होता है वो डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करता है। लाइक कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट स्वीट होता है, कुछ सॉल्टी, कुछ सावर और कुछ बीटर टेस्ट देते हैं। तो फूड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, तो उनके जो टेस्ट हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। और वो किन वजह से होते हैं, किन सब्सटेंसेस की वजह से होते हैं, वो इन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस आपको गिवन है, ठीक है। इन सब्सटेंसेस का जो टेस्ट है वो आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है कि जो लेमन जूस है उसका टेस्ट क्या होता है, टैमरिंड यानी कि जो इमली होती है उसका क्या टेस्ट है, ठीक है। कुछ जो है वो स्वीट टेस्ट में हैं, कुछ इनमें सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका जो टेस्ट है वो सावर होगा, और कुछ का बिटर। तो स्टूडेंट्स, अब आपको मैं कुछ थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि एसिड्स का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, बेसिस का कैसा होता है, तो आप इजीली इस कॉलम को जो है वो खुद से फिल कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स एसिड्स होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो सावर होता है। लाइक यहाँ पे आप देखें, लेमन है और टैमरिंड, इमली और हमारे पास लीमू है, इनका टेस्ट जो है वो सावर होता है। इसलिए सावर होता है क्योंकि इनमें क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। अब जो है स्वीट्स में अगर हम देख लें, हमारे पास एक मैंगो है, मैंगो जूस, लाइक कैंडीज़ हैं हमारे पास। अब इनका जो टेस्ट है वो है स्वीट, ठीक है। तो अल्कोहल जिन चीज़ों में होता है वो हमें स्वीट इन टेस्ट होती है हमारे लिए। अब बेकिंग सोडा है हमारे पास, और स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी या कॉफ़ी है, ठीक है। इनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एसिड्स। तो मैंने आपको बताया कि जो एसिड्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें सावर टेस्ट देते हैं, यानी इनका जो जायका होता है वो खट्टा होता है, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एसिड्स। तो ये केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारी बहुत सारी ईटेबल्स में, बहुत से फूड्स में जो है वो पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। यानी कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरली तौर पे, मतलब कुदरती तौर पे हमें मिलते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं, डिफरेंट एनिमल से मिल जाते हैं, तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स। और स्टूडेंट्स, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमें जो हैं वो किसी भी सोर्स से नहीं मिलते, लाइक वो हम खुद बनाते हैं। तो ऐसे एसिड जो आर्टिफिशियली खुद बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो डिफरेंट मिनरल से बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेमन जूस है, तो लेमन जो है ये तो कुदरती तौर पे पाया जाता है ना, हमें प्लांट से मिलता है, तो लेमन जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, मिल्क एक एनिमल सोर्स है, तो एनिमल सोर्स से हमें लैक्टिक एसिड मिल रहा है। लैक्टिक एसिड भी एक नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड है। तो जो हमें प्लांट सोर्स है या डिफरेंट एनिमल सोर्सेज से हमें एसिड्स मिलते हैं, हम उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ एसिड जो हम मिनरल से बनाते हैं, डिफरेंट मिनरल एसिड्स यूज़ करके उन्हें बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सर्फ जो हम यूज़ करते हैं, साबुन, सोप और शैम्पू वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्लीनर यूज़ करते हैं, तो ये जो है वो डिफरेंट मिनरल से मिलके बनते हैं, इन्हें हम खुद बनाते हैं। तो ऐसे एसिड जो हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। तो ये सारे जो हैं ये हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ये केमिकल लेबॉर्ट्रीज में जो है वो बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है ये हमारी बॉडी में बनता है। और कहाँ बनता है, स्टमक में। हमारा जो स्टमक है वो HCl को रिलीज़ करता है ताकि हमारा जो फूड है वो इजीली क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके।
और आपको पता है कि जब इस एसिड की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी HCl हमारे स्टमक में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, तो उससे ये होता है कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उससे हमें इंडाइजेशन हो जाती है, यानी कि हमें एसिडिटी हो जाती है, बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है, हमें ऐसा लगता है जैसे गले में जलन हो रही है, तो वो एसिडिटी कहलाती है। और एसिडिटी तब ही होती है जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टी या कॉफ़ी यूज़ कर लेते हो ना, तो टी और कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से फिर क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो इसीलिए टी और कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है वो कम लेनी चाहिए। पर डे 1 कप टी और 1 कप कॉफ़ी पर डे। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। एंड हेयर आर डिफरेंट सोर्सेज। इन सोर्सेज जो है से जो है वो क्या बनता है, ऑर्गेनिक एसिड। ये जो एसिड्स हैं ये इन डिफरेंट सोर्सेज से हमें जो है वो मिलते हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से ये वाला जो टेबल है वो लर्न कर लेना है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। तो हेयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। आप यही सोच रहे होंगे ना कि अभी तो हमने एसिड्स की जो है वो 2 टाइप्स पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं ये फर्दर उनकी टाइप्स हैं, ठीक है। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती हैं कि जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, या फिर उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। इन बेसिस पे जो इनकी फर्दर कैटेगरीज जो हैं वो 4 हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही क्रूसिव होते हैं, यानी कि ये बहुत तबाही मचा देते हैं हर चीज़ में। तो क्योंकि हर चीज़ के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं, हर चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। इवन देखिए पेपर, क्लॉथ, वुड और यहाँ तक कि जो मेटल्स होती हैं ये उनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इनमें हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो कुछ हमारे पास एसिड्स होते हैं वीक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह जो है ना वो तबाही नहीं मचाते, ठीक है। तो इनमें जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड्स हैं। ये वीक एसिड्स होते हैं। स्टूडेंट फर्दर जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स हैं ये वाटर की क्वांटिटी पे बेस करते हैं। लाइक अगर ऐसे एसिड जिनमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो तो हम उनको कहेंगे डाइल्यूट एसिड्स, और ऐसे एसिड जिनमें वाटर की क्वांटिटी कम हो उन्हें हम कहेंगे ये हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स। यानी अगर एसिड में पानी कम होगा तो वो कंसनट्रेटेड होंगे, और पानी ज़्यादा होगा तो वो डाइल्यूट एसिड होंगे, यानी कि हल हुए वे काफ़ी ज़्यादा पानी की मिकदार में। तो स्टूडेंट्स जब भी हम एसिड्स बनाते हैं ना, एसिड के डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं, लाइक डाइल्यूट फॉर्म बनाते हैं या कंसनट्रेटेड फॉर्म बनाते हैं, तो जब भी आपने कोई सॉल्यूशन बनाना है तो आप देखें ना, हम एसिड और पानी 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं ना, तो आपके ख्याल में हम जो है वो पानी में एसिड को मिक्स करेंगे या फिर एसिड को पानी में मिक्स करना चाहिए। तो देखें जो एसिड होते हैं ना, जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं हम तो क्या होता है, जैसे ही एसिड और पानी मिलते हैं तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, यानी कि उससे हीट निकलती है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमने सॉल्यूशन बनाना है तो हमने क्या करना है, हमने पहले पानी लेना है, उसमें फिर एसिड को ऐड करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे कि आपने क्या किया है, पहले एसिड ले लिया है और बाद में उसमें पानी ऐड कर रहे हो, तो उससे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि खुदा ना खासा उससे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, आग भी लग सकती है। तो हमेशा जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एसिड को पानी में ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स एक्वा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो, या ऐसा मिक्सचर होता है जो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। मतलब उसमें 2 तरह के एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी रेशो 1 होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 3, यानी कि नाइट्रिक एसिड कम होता है अगर हम 4 पार्ट्स कर लें, तो एक जो पार्ट है वो नाइट्रिक एसिड का होता है और उसमें 3 हिस्से जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रॉन्ग मिक्सचर बन जाता है जिसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया या फिर रॉयल वाटर। और ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि इसमें गोल्ड भी, प्लेटिनियम, इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर अगर आप डालें ना तो वो भी डिज़ोल्व हो जाती हैं, कि कितना ख़तरनाक क्रूसिव फॉर्म होती है ये एसिड की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़।
तो जो एसिड्स या फिर बेसिस होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम देख भी सकते हैं और उन्हें फील भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस की बेस पे होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड्स की। तो एसिड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो हमने अभी ये पढ़ा है कि जो एसिड्स हैं ऐसे सब्सटेंस है जिनका टेस्ट कैसा होता है, सावर टेस्ट होता है। और इसमें कौन कौन से फ्रूट्स आ जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना स्टूडेंट, जो खट्टे होते हैं फल, जैसे माल्टे, किन्नू, लीमू वगैरह हो गए, इनका जो टेस्ट है वो सावर होता है, ठीक है। तो वो एसिड इन नेचर होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड्स आर क्रूसिव इन नेचर। ये भी हमने देख लिया है कि जो एसिड्स होते हैं ये बहुत जल्दी डिजोल्व होकर रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी से चीज़ों के साथ मिलके उनको जो है वो उनके साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट्स और वाटर बना देते हैं। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स जो एसिड्स होते हैं इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। लेकिन अब हमारे पास जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर जो है वो H2O से मिलके बनता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो देखें वाटर जो है ये तो एसिड नहीं है ना, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड कहलाए। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कि जो एसिड्स हैं वो पानी में हल होते हैं और पानी में हल होने के बाद वो क्या करते हैं, वो एक क्लियर सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। या तो हम जैसे ही पानी में एसिड को जैसे हम ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, एक सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सोल्यूशन जिनको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा उन्हें हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो पूरा प्रॉपरली कम्प्लीटली जो है वो डिज़ोल्व होकर एक क्लियर सोल्यूशन की फॉर्म में हमें हासिल हो जाए। यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चेक करना है ना कि जो एसिड्स हैं वाकई वो बर्निंग सेंसेशन देते हैं, मतलब कि वो जलन होती है उससे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने लेमन जूस लेना है, उसको अपने हथेली पे डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको रब करना है अपनी ना हथेली पे, अपनी पाम पे उसको आपने रब करना है। तो जैसे आप उसको रब करोगे ना तो आपको फिर आप देखना कि उससे आपको क्या फील होगा, आपको ऐसी बर्निंग सेंसेशन होगी, आपको जलन सी फील होगी हल्की हल्की सी ना अपनी हथेली पे। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एसिड्स हैं वो चीज़ों को जला भी देते हैं। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं वाई आर पिकल्स, टोमेटोज, केचप्स एंड फ्रूट जूसेस नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। तो स्टूडेंट्स से भी आपने जो है वो अभी पढ़ा है आपने कि जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्रूसिव इन नेचर होते हैं ना, मतलब हर चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, इवन मेटल्स को भी। तो अगर हम उन्हें मेटल कंटेनर्स में स्टोर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो एसिड्स होंगी, ये चीज़ें एसिडिक इन नेचर है ना, इनका टेस्ट जो है वो सावर होता है। तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कि वो जो कंटेनर है वो अपने अंदर ये डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो हमेशा जो टोमेटो केचप जो भी एसिडिक इन नेचर चीज़ें होती हैं हम उनको जो है वो ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं ना, जो शीशे की बोटल्स और शीशे के जो जार्स होते हैं उनमें जो है वो स्टोर करके रखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे कि जो एसिड्स हैं वो किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो जो एसिड्स हैं पहले वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ। तो जब भी कोई एसिड जो है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है उससे और सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना HCl, ये एक क्या है, एसिड है, और ये एक मैग्नीशियम, ये हमारे पास एक मेटल है। तो जैसे ही ये जो एसिड है इस मेटल के साथ मिलेगा तो क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है ये इस क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगी, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगी MgCl2। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, यानी मेटल और एसिड के मिलने से क्या बना, सॉल्ट। और यहाँ पे पीछे स्टूडेंट्स ये देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रह गई है, क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ मिल गई और हाइड्रोजन गैस रह गई, तो वो यहाँ पे निकल आई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2। तो जैसे ही कोई मेटल जो है वो एसिड के साथ मिलती है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं या फिर बहुत कम रिएक्ट करती हैं, उनमें है कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये जो है ये एसिड के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, उनके साथ मिलके जो है वो सॉल्ट नहीं बनाती। अब हम देख लेते हैं कि जो एसिड्स हैं वो जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है। जैसे ही कोई एसिड जो है वो किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है स्टूडेंट्स, और उससे पानी निकलता है।
अब एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन H और Cl, मतलब हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के भी। कैल्शियम कार्बोनेट, अब कार्बोनेट में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करने जा रही है, एसिड के साथ। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो कैल्शियम है वो किसके साथ मिलेगी, क्लोरीन के साथ, तो वो क्या बना देगी, कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एक सॉल्ट है। अब कैल्शियम और क्लोराइड के मिलने से हमारे पास सॉल्ट बना, पीछे हमारे पास क्या रह गया, कार्बोनेट रह गई है और हमारे पास हाइड्रोजन रह गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन CO3 है, कार्बोनेट है, अगर यहाँ से हम एक O निकाल दें और यहाँ पे क्या रह जाएगा, CO2 हम किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया हमारे पास और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल आई। और यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन थे हमारे पास और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिला हमें, तो H2H और O जो है वो क्या मिले बन के, H2O वाटर। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि जब भी कोई एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ मिलता है तो सॉल्ट बनाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी बनता है। अब स्टूडेंट जो एसिड है उसने रिएक्ट करना है बेस के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास जो कि एक एसिड है और बेस में हमने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट जब भी कोई एसिड जो है वो किसी बेस के साथ मिलता है तो वो 2 चीज़ें बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सोडियम जो है वो किसके साथ मिलेगी, Na जो है वो क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो इससे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन का बचा है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, H2O यानी कि वाटर। तो देखें जब एसिड जो है वो किसी मेटल के साथ मिलती है तो वो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है, और जब एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ मिलता है तो वो हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। लेकिन जब एसिड जो है वो किसी बेस के साथ मिलता है तो उससे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और पानी मिलता है। स्टूडेंट्स हेयर आर फ्यू यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स, यहाँ पे अब कुछ जो हैं वो एसिड्स के यूजेस हैं। अब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ये डिफरेंट एसिड्स हैं और उनके डिफरेंट जो हैं वो यूजेस हमें बताए गए हैं। आपको पता है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसको हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं, ठीक है, कि जो एसिड का बादशाह है वो कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या यूजेस हैं। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डीस्केलिंग में यूज़ होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि डीस्केलिंग क्या होती है। हमारे पास जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती है ना उनमें बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, पानी बॉयल होता है, तो वो जो डिफरेंट बॉयलर्स होते हैं वो मेटल के, स्टील के होते हैं, ठीक है, आयरन के बने हुए होते हैं। तो उनकी क्लीनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं, हम HCl यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डीस्केलिंग, यानी कि जो डिपॉजिट उन बॉयलर्स में उनकी बेस पे रह जाते हैं ना उसको हम रिमूव कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जैसे हमारे घरों में सिंक्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम किससे जो है वो क्लीन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे जंग वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कुछ जो है वो डिपॉजिट्स स्टिक हुए हुए हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह हमारे पास जो स्टूडेंट सॉल्ट होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, एक्वारिजा बनाने के लिए, आपने अभी देखा था कि जो एक्वारिजा है वो किससे बनता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और नाइट्रिक एसिड था। तो जो रॉयल वाटर है उसको बनाने में भी हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिफरेंट केमिकल्स बनाने में यूज़ होता है, डिफरेंट बैटरीज, कार की जो होती है ना, पेंट्स, ड्रग्स, डाइज वगैरह में, और आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है इनको बनाने में यूज़ होता है। डिफरेंट फर्टिलाइजर्स जो हैं, मतलब खाद्य जो होती हैं प्लांट्स की ग्रोथ में यूज़ करते हैं ना, वो भी, उनमें भी वो किससे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री में एज अ रिएजेंट यूज होता है, मतलब रिएजेंट जो फौरी तौर पर रिएक्ट कर सके चीज़ों के साथ, ठीक है। डिफरेंट एक्सप्लोसिव्स बनाने, एक्सप्लोसिव भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फौरी तौर पर रिएक्ट करती हैं और गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं। और हमारे पास जो गोल्ड और सिल्वर के जेवरात होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, उनकी क्लीनिंग में जो है वो यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद एक्वारिजिया में यानी कि रॉयल वाटर की प्रोडक्शन में नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है।
तो स्टूडेंट जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये हमारे पास जो डिफरेंट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना उनमें यूज़ होते हैं इनको एयर टाइट करने के लिए। सिट्रिक एसिड जो है वो हमारी डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं और फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड को लंबे अरसे तक महफूज करके रखते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो उनको बनाने में सिट्रिक एसिड यूज़ होता है। एज आ सिट्रिक एसिड जो है वो एज आ प्रिजर्वेटिव एज सच भी यूज़ होता है ना। इसको भी हम हमने अगर कोई जूस बनाया जैसे फालसा जूस हो गया तो उसमें भी हम सिट्रिक एसिड की कुछ क्वांटिटी ऐड कर देंगे ना, तो वो जो हमारा जूस है वो लंबे अरसे तक महफूज रहेगा, ख़राब नहीं होगा। लास्ट वन हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। ये जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जो खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, ग्रेप फ्रूट हो गए, तो उसमें ये एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो विटामिन सी है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ आर एसिड्स फॉर्म्ड, कि जो एसिड्स हैं वो किस तरह बनते हैं। तो हमने देखा कि एसिड्स ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक तो हमें प्लांट और एनिमल सोर्सेज से मिल जाएंगे ना, लेकिन जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो हम खुद बनाते हैं। एसिड जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं नेचर में, लेकिन अगर हमें इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है ना, फिर हम इन्हें खुद बनाते हैं। तो ख़ुद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट ऑक्साइड्स को क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। ऑक्साइड्स में हमारे पास आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड आ जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाते हैं। ठीक है, इनको हम वाटर के साथ जब मिलाएंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट एसिड्स मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फोरस एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसिड रेन। अब देखें इसके नाम से पता चल रहा है ना कि ऐसी बारिश जिसमें क्या है, एसिड्स हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमारी एयर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाए ना, मतलब जैसे व्हीकल्स चलती हैं, इतनी गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ भी, पब्लिक गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो उनके धुएं में बहुत सी जहरीली गैसेस होती हैं। ठीक है, उनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो जब अगर एयर में जो है वो एयर जो है हमारी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो और उसी टाइम जो है वो बारिश हो जाए, तो फिर बारिश में अब पानी है ना, अब पानी में क्या होगा, ये वाली गैसेस जो हैं, जहरीली गैसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने से अब जो बारिश बरसेगी वो क्या होगी, एसिड रेन होगी, क्योंकि उनमें डिफरेंट जो है वो हार्मफुल गैसेस हैं। तो ऐसी बारिश जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो डिफरेंट गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस कौन सी, एसिडिक वाली गैसेस होती हैं ना, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो ऐसी बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब देखें स्टूडेंट्स, अब बारिश जो है वो एसिडिक है, अब एसिडिक बारिश जो है, एसिडिक जो रेन है, अब उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं क्योंकि उनमें जो है वो डिफरेंट हार्मफुल गैसेस हैं। तो क्या होगा, जैसे ही वो बारिश बरसेगी सबसे पहले क्या होगा, ज़मीन पे पड़ेगी ना, जैसे वो ज़मीन पे गिरती है तो ज़मीन की सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है, वो जो है वो उससे डैमेज हो सकती है, उससे जो है वो कम हो सकती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग एसिड रेन कुछ वाटर जो है वो क्या होता है, एसिडिक वाटर जो है वो हमारी ज़मीन में, हमारी लैंड में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो आपको पता है कि ज़मीन के नीचे क्या है, वाटर टेबल है, पानी है ना हमारी ज़मीन के नीचे, तो वो उस पानी को, हमारी ज़मीन के नीचे जो पानी है, जो हम डिफरेंट पम्प्स और मोटर्स वगैरह से निकालते हैं ना, हमारी टैप वाटर में वो आता है, तो वो जो पानी है, वो जो वाटर टेबल है, वो उससे डैमेज हो सकता है, वो उससे डिस्ट्रॉय हो सकता है एसिड रेन से। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि रेन में जो है वो डिफरेंट एसिड्स हैं, तो एसिड जो हैं वो क्रूसिव हैं, और क्रूसिव होने की वजह से वो हर चीज़ को जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्रूट्स, अब ऐसे ट्रीज़ जिन पे फ्रूट लगते हैं वो उससे जो है वो उनके लिए बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है एसिड रेन का। और हमें पता है कि जो एसिड है वो अपने अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, मेटल्स को भी, मार्बल्स को भी। तो ये जो हमारे पास मॉस्क है, फैसल मॉस्क, इसका जो मार्बल है, ठीक है, अगर यहाँ पे एसिड रेन होगी तो वो इसके मार्बल को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगी, तो इसको जो है वो नुकसान पहुँचाएगी। तो देखिए कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एसिड रेन के। तो बेहतर है कि एसिड रेन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। तो इसको प्रिवेंट करने का सबसे पहला जो है वो ये है
पहला रूल ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है वो कम कर देनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो एयर है वो ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो। एयर कम पोल्यूटेड होगी, एयर में जो है वो जहरीली गैसेस कम होगी, जिसकी वजह से जो है वो हम एसिड रेन से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हमने, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स, उनकी फर्दर टाइप्स हमने पढ़ी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं और उनमें जो है वो कुछ कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। फिर हमने जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। दैन हमने जो है वो इनके यूजेस देखे और लास्ट पे हमने देखा कि जो एसिड्स हैं वो किस तरह बनते हैं और एसिड रेन जो है इसकी वजह क्या है और एसिड रेन से जो है वो किस तरह से बचा जा सकता है। तो उम्मीद है आप एक दफ़ा खुद से रीडिंग करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और जो आपको नहीं समझ आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।